जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कक्षा 12 साहित्यिक प्लस सामान्य हिंदी यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन परिचय है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का। अगर आप इस जीवन परिचय को पढ़ लेते हैं तो आपका 5 नंबर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा कि कैसे पूछा जाता है जीवन परिचय और कितने शब्दों में लिखना होता है और किस तरह से पूछा जाता है। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे किसका, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय, जिसे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल या अग्रवाल के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अगर आप चाहते हैं हिंदी में आपका 100 में 100 नंबर आए, कितना 100 में 100 नंबर आपका अगर आए हिंदी में चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। अब इसी चैनल पर आपका क्या कीजिए, हिंदी की पूरी तैयारी कराई जाएगी। आपके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन आंसर को कराया जाएगा। देखिए, हिंदी इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें जितना नंबर चाहो उतना नंबर आ सकता है, लेकिन ऐसा हर सब्जेक्ट में नहीं होता, क्योंकि इसमें पता होता है कि कौन सा क्वेश्चन किस नंबर पर आने वाला है। तो ये रहेगा क्लास 12 का। देखिए, साहित्यिक हिंदी कौन पढ़ते हैं? जो आर्ट साइंस के स्टूडेंट होते हैं। आर्ट साइंस मतलब जो इतिहास भूगोल इन सभी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्ट। और सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी वह पढ़ते हैं जो साइंस लिए होते हैं, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या बायो की जगह पर मैथ, तो उन लोगों को वह पढ़ना होता है। तो यह दोनों के लिए है, चाहे साइंस के स्टूडेंट हो चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट हो चाहे साइंस के स्टूडेंट हो, सबको पढ़ना है। और यूपी बोर्ड 2025 में यह जीवन परिचय जरूर पूछा जाएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण जीवन परिचय है। यह देखिए बहुत हर साल पूछा जाता है। यूपी में कितने कुल 7 सेट बनते हैं। 7 सेट में किसी न किसी सेट में यह कब आता है? हर साल आता है। हर साल यह क्वेश्चन आता है, किसी न किसी सेट में हर साल आता है। तो इस साल भी आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन को देख लीजिए। देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन। 5 के क के अंतर्गत लेखक का जीवन परिचय आता है और 5 का जो ख होता है वह कवि का। तो कवि का मैं एक जीवन परिचय करा चुका हूँ, मैथिली शरण गुप्त का। अब ये आपका रहेगा लेखक का जीवन परिचय। 5 के क नंबर, यह वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय जो आएगा प्रश्न नंबर 5 के क के अंतर्गत पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी एक रचनाओं का नाम लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा आपको कितने शब्दों में लिखना है? 80 शब्दों में। मैं आपको इतना बताऊंगा कि आप बहुत लिखेंगे 100 से 80 शब्द में ही लिखेंगे, लेकिन अगर आप किसी सीरीज में या किसी बुक में देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा 200-250 पेज में आ जाएगा लिखने के लिए, लेकिन आपको यहाँ पर मात्र 80 शब्दों में ही लिखना है। और देखिए कैसे पूछा, जैसे 3 देगा, जैसे 1 2 3, जैसे यहाँ पर पूछा कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर पंडित, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, फिर बाद में आपको इन सभी को कराऊंगा जो जरूरी रहेगा। तो 3 नंबर आपका जीवन परिचय से मिलता है प्लस 2 नंबर रचनाओं से। 3 + 2 बराबर आपका 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में आखिर आपको कैसे लिखना है किनका, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय। देखिए, बोर्ड एग्जाम में आपको जाने के बाद क्या लिखना है, कॉपी के बीच में ही, जो आपको कॉपी दी जाएगी उसके बीच में ही क्या लिखना है, जीवन परिचय थोड़ा से डैश देकर यानी योजक चिन्ह देकर लिखना है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। उसके बाद फिर बीच में डालने के बाद फिर नीचे आने के बाद लिखना है जीवन परिचय, हेडिंग डालना है। आप ब्लैक से या स्केच से अंडरलाइन इसको कर सकते हैं, चिन्ह खींच सकते हैं। उसके बाद 2 ऐसे बनाकर ऐसे दिखा देना कि हम जीवन परिचय लिखने जा रहा हूँ। तो आपको लिखना है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त सन 1904 ईस्वी को मेरठ यानी उत्तर प्रदेश जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। जो वासुदेव शरण अग्रवाल हैं इनका जन्म कब हुआ था? 7 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश का एक जगह है मेरठ जनपद के, मतलब मेरठ जनपद के कहाँ पर, खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। जो इनके माता पिता थे वह कहाँ रहते थे? लखनऊ में रहते थे। इनके माता पिता कहाँ रहते थे? लखनऊ में रहते थे। अतः इनका बचपना लखनऊ में व्यतीत हुआ। अगर इनके माता पिता लखनऊ में रह रहे हैं तो यह भी लखनऊ में रहते होंगे, क्योंकि जब
उनके माँ बाप लखनऊ में हैं तो उनका बच्चा भी लखनऊ में ही रहेगा। तो वह कहाँ रहते थे बचपन में, अब उनका बचपना कहाँ बीता, लखनऊ में व्यतीत मतलब बीता, मतलब उनका बचपना बीता व्यतीत हुआ और यही इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। और इनकी शिक्षा की जो शुरुआत हुई, प्रारंभिक शिक्षा हुई, वह कहाँ पर हुई, लखनऊ में ही हुआ। इन्होंने क्या किया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एमए, देखिए जो इम्पोर्टेंट जो रहते हैं वहाँ पर क्या लिखा जाता है, ब्लैक से या तो ब्लैक से अंडरलाइन कर दिया जाता है ताकि इम्पोर्टेंट टॉपिक टीचर को देखने के बाद लगे कि यहाँ पर हाईलाइट किया गया है, यह कोई इम्पोर्टेंट चीज़ होगा या इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। कहाँ पर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एमए किया तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिनिकालीन भारत नामक शीर्ष प्रबंध पर डीलिट की उपाधि प्राप्त की। और उन्होंने कहा क्या किया, लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिनिकालीन भारत नामक शीर्ष प्रबंध पर, किस पर, पाणिनिकालीन भारत नामक शीर्ष प्रबंध पर उन्होंने क्या किया, डीलिट की उपाधि प्राप्त की। इनका हो गया यह जीवन परिचय। जीवन परिचय मतलब उनका जन्म से रिलेटेड, माँ बाप से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड। लेकिन और लिखना होता है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय मतलब वह अपने जीवन में क्या किए। अब साहित्यिक परिचय मतलब मैं आपको बता दिया कि साहित्यिक परिचय मतलब कि वह अपने जीवन में क्या किए, क्या क्या लिखे, क्या किए और उनका क्या योगदान रहा उनके जीवन में, उनका वही चीज़ साहित्यिक परिचय में लिखना पड़ता है। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम में साहित्यिक परिचय पूछा जा रहा है तो साहित्यिक परिचय लिख सकते हैं, नहीं तो आप जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएं हेडिंग डालकर 3 हेडिंग लिख देंगे तो आपको पूरा 5 नंबर दे दिया जाएगा। तो लिखना है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल भारतीय संस्कृति पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं अन्वेषक थे। मतलब प्रकांड पंडित थे और अन्वेषक मतलब एक तरह के बहुत जानकार थे। क्या थे, किसके, भारतीय जो संस्कृति है, किस तरह से लोगों का रहन सहन है, और पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के, पुरातत्व मतलब जो पुराने वस्तुएं हैं, पुराने जो खोज करता होते थे, पुरातत्व कुछ पहले के क्या होता था, पुराना वस्तुओं होता था उनको खोजा जाता था, तो पुरातत्व के अंतर्गत वह आता है। और प्राचीन इतिहास मतलब जो शुरुआत से इतिहास की जब शुरुआत हुई, जैसे चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अगर पढ़ा जाए तो उसके वह क्या थे, इन सभी चीज़ों के प्रकांड पंडित और अन्वेषक थे, बहुत जानकार थे और उसके एक तरह से पंडित भी थे। इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कृष्ट इच्छा थी। इनके मन में क्या था कि हमारा जो भारतीय संस्कृति है उसको वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में उसको बहुत आगे ले जाने की इच्छा थी इनकी, यानी उत्कृष्ट इच्छा थी, बहुत इच्छा थी उनकी, उत्कृष्ट इच्छा थी। अतः उन्होंने क्या किया, उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की। जब उत्कृष्ट इच्छा थी, बहुत इच्छा थी, तो उन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की। तो ये रहा इनका साहित्यिक परिचय। अब आपको कृतियाँ लिखना है, कृतियाँ या रचनाएं आपको लिखना है। तो साहित्यिक परिचय यही आपका था, साहित्यिक परिचय भी आपका कंप्लीट हो गया। इनका प्रमुख कृतियाँ की जगह पर आप रचनाएं भी लिख सकते हैं। तो इनकी प्रमुख कृतियाँ या रचनाएं क्या है, तो प्रमुख कृतियाँ हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने निबंध, शोध एवं संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। इन्होंने क्या किया, निबंध जो है, जो शोध है और संपादन है उसके क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया, मतलब बहुत कार्य किया। इनकी जो प्रमुख रचनाओं का विवरण है निम्नवत है। इनकी जो रचना है वह निम्नलिखित है, मतलब कई तरह की है। तो अब आप उनकी रचनाओं को आप देख लीजिए। इनकी रचनाएं देखिए इस प्रकार। पहला आपको हेडिंग क्या डालना है, निबंध संग्रह, यानी निबंध संग्रह में इन्होंने कौन कौन सी रचनाओं को लिखा है। पहला निबंध संग्रह में इन्होंने लिखा है पृथ्वी पुत्र, कामा, दूसरा है कल्पलता, कामा, कला और संस्कृति, तीसरा कामा, चौथा है कल्प वृक्ष, कामा, पांचवा है भारत की एकता, कामा, छठवां है ममता भूमि। देखिए इसको कर दीजिए, कहाँ पर है, इसमें क्या है, ममता भूमि है। उसके बाद आपका है पुत्रोहम पृथिव्या है। उसके बाद अगला है वाग्धरा, कामा, आदि इनके प्रसिद्ध क्या है, निबंध संग्रह है। अब इनका दूसरा हेडिंग आपको डालना है उपन्यास, यानी उपन्यास में इन्होंने कौन कौन सा उपन्यास लिखा। तो इन्होंने लिखा बाणभट्ट की आत्मकथा और पुनर्नवा। यह इनके क्या थे, 2 उपन्यास है। कौन कौन, बाणभट्ट की आत्मकथा और पुनर्नवा। तीसरा आपको लिखना है आलोचना
आलोचना साहित्य। आलोचना साहित्य मतलब इन्होंने आलोचना साहित्य में क्या क्या किया। तो आलोचना साहित्य में इन्होंने साहित्य सहचर सूरदास कबीरदास इन्होंने लिखा, किसमें, आलोचना साहित्य में। चौथा आपको हेडिंग डालना है इतिहास। इतिहास में इन्होंने क्या किया, तो हिंदी साहित्य क्या, हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य का आदिकाल इन्होंने लिखा। इसको काट देना है, कुछ नहीं, कामा नहीं है, हिंदी साहित्य कामा हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो ये रहा आपका जीवन परिचय। आपको मात्र 80 ही शब्दों में लिखना है। अगर आप 80 शब्दों में या उससे ज़्यादा भी कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको मेन हेडिंग याद रखना है इनका, कि इनका मेन पॉइंट का है। अगर मेन पॉइंट लिख दिया जाता है तो बोर्ड ने पूरा नंबर दे दिया जाएगा। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो 5 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। कक्षा 12 महत्वपूर्ण जीवन परिचय हिंदी का, चाहे आप साहित्यिक हिंदी के स्टूडेंट हो चाहे सामान्य हिंदी का, आपका 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का ये रहा जीवन परिचय, कंप्लीट हो गया। आप इसको वीडियो को रोक कर या स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।